हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना समीकरण और समीकरण का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 क्लासें मैंने आपको इस पर दे दी हैं और तकरीबन 6 से 7 क्लासों में ये चैप्टर आपका एंड होगा। तो ये होगी चौथी क्लास और जिसका टॉपिक होगा द्विघात समीकरण, है ना। इस क्लास में टोटल हम द्विघात समीकरण को डिस्कस करेंगे, जहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है। तो आइए फिर हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं। वीडियो को एक बार अपने मित्रों के संग शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपको क्या करना है, पसंद आने पर ही लाइक करना है। आइए शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप ये देखो कि जो एक्चुअल में द्विघात समीकरण होता है ना, ये क्या होता है। तो मैं पूरा कंसेप्ट आपको यहीं से बताऊंगा। देखो, ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0। ये होता है फिक्स पैटर्न, किसका, द्विघात समीकरण का बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है। सर यहाँ होता क्या है, तो जरा समझो। जहाँ यानी यहाँ पर जो a है, जो b है, जो c है, ये क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स, यू नो व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मतलब कि जो संख्याएं प्लस में भी हो सकती हैं, यानी इंटीजर्स को अगर मैं डिफाइंड करूं -1 +2, है ना, और -3 और फिर हो जाएगा 4 -9, ये सब आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं कि पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और वो निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। यानी कि जो a, b और c होंगे ना, ये आपके पूर्णांक होंगे और पूर्णांक होने का मतलब वो इस तरीके की संख्याएं बन सकती हैं। डन। अब देखो यहाँ पर x आपको दिख रहा होगा। ये जो x दिख रहा है ना, मैं आपसे पूछूं x की अधिकतम घात कितनी है, जरा आप हमें बताओगे कि x की अधिकतम घात कितनी है। आप कहोगे सर x की अधिकतम घात 2 है। अगर x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण बना। और इस क्वेश्चन में आपसे x के मान निकलवाएगा। इससे क्या निकलवाएगा, मान। और x के यहाँ पर कितने मान निकलेंगे, तो x के यहाँ पर 2 मान निकलेंगे। याद रखना कि द्विघात समीकरण में हमेशा x के कितने मान निकलते हैं, 2 मान निकलते हैं। वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब धनात्मक भी हो सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं जो आपके साथ खेल सकता है एग्जामिनर। लेकिन हम खेलने वालों में नहीं हैं, हम सीधे क्या करते हैं, जीत हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ आप समझ गए हो। अब यहाँ पर कंसेप्ट को समझो कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है, कि उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र आपका प्रयोग नहीं करना है, जो हाई स्कूल में पढ़े थे प्लस माइनस वाला ना, वो नहीं लगाना। यहाँ पर आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपको a इंटू सी करना है। आपको a और c का गुणा कराना है। मतलब जो a के स्थान पर संख्या होगी उस संख्या का, और जो c के स्थान पर संख्या होगी उस संख्या का, इन दोनों संख्याओं का आप आपस में गुणा कराओगे। तो गुणा कराने के बाद यार एक कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही भाई। अगर 2 संख्याओं का गुणा कराओगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन वहाँ पर एक संख्या आएगी और उस संख्या को आपके ऐसे गुणनखंड करने हैं, उस संख्या को आपके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं, उस कंडीशन में जो b के स्थान पर संख्या है ना, वह संख्या आनी चाहिए। समझ में कम आया होगा, क्वेश्चन कराऊंगा सब कुछ समझ जाओगे। सबसे पहले a के स्थान पर जो संख्या है, c के स्थान पर जो संख्या है, उन संख्याओं का गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो भी एक नंबर आएगा, उस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं ना कि उसके स्थान पर हम चाहे तो जोड़ दें सर, चाहे तो घटा दें। कितना आना चाहिए, b वाला नंबर आना चाहिए, ये b वाला नंबर।
बात को समझ गए होंगे। ये होता है बेसिक किसका, द्विघात समीकरण का। किसका होता सर, द्विघात समीकरण का। आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको भी समझ में आएगा, ये मैं तय कर लिया हूं कि हाँ मैं आपको समझा के ही चलूंगा। बात क्लियर। चलिए जी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कंसंट्रेट रहना है और अंत तक बने रहना है। ये मानकर चलिए 1 नंबर आप इस क्वेश्चन से लेकर जाओगे। हाँ बिल्कुल तय है भैया, 1 नंबर इस क्लास से लेकर ही जाओगे। कैसे, तो आप देखो, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या है, ये कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में है 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उस बात को मेरी बहुत अच्छे से समझना। काफ़ी सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट लिख देगा तो समझ नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है कि के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक आ सकता है, मूल आ सकता है, कई चीज़ें आ सकती हैं। मूल ज्ञात करो, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं आपको हर वो चीज़ बताता हूँ कि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट इस फॉर्म में आ गया तो भी आपको x का ही मान निकालना है। क्वेश्चन चाहे मूल आ गया लिखकर तो भी x के मान निकालना है। अगर शून्य का गया तो भी x के मान निकालना है। क्या बात क्लियर है? आओ जरा, मैं यहाँ आपसे कुछ चीज़ें जानना चाह रहा हूँ, बहुत तमन्ना है हमारी जानने की, तो आप हमें बता दीजिए। कितने लोग कमेंट करके बताएंगे कि दिए गए सवाल में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। ये चीज़ आपको समझना है। तो इस स्थान पर आप बताओ ए की वैल्यू क्या है। आप कहोगे कि ए की वैल्यू मतलब नहीं समझे भैया। ये बताओ जो फिक्स पैटर्न है, जो द्विघात समीकरण का फिक्स पैटर्न है वो क्या कहता है। वो कहता है भैया ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। द्विघात समीकरण ऐसे होता है ना, तो जरा हमें बताओ यार ए वाले स्थान पर क्या है, ए वाले स्थान पर सवाल में क्या है। अब तो कहोगे सर कुछ नहीं है ए वाले स्थान पर। हमने कहा नहीं, ये गलत बात हुई। है क्या है, आप प्रेम से देखो तो यहाँ पर एक है। क्या है? एक है। भाई अगर मैं लिख दूं, मैंने लिखा x, अब x का मतलब मैंने क्या कहा, आप कहोगे यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब होता है x 1x। मैंने लिख दिया यहाँ पर x और x, 2 बार x लिख दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1x ये 1x ये 2 बार x है। ऐसे करके आप चीज़ें समझ सकते हो, है ना। यानी यहाँ पर 1 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। b के स्थान पर कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। यहाँ पर चिन्ह के समेत चीज़ें देखनी है। चिन्ह के समेत b के स्थान पर कितना है, -3, तो हम लिखेंगे b के स्थान पर -3। c के स्थान पर कितना है, तो हम चिन्ह के साथ ही चलेंगे। c के स्थान पर है -10, बस खत्म, 50% काम खत्म। अब पहला स्टेप हमारा क्वेश्चन का क्या कहता था कि a गुणे c करेंगे। a के स्थान पर कितना है मेरे दोस्त, देखो 1 है। c के स्थान पर कितना है, -10 है। अब आपको मैंने समीकरण इसीलिए पहले बढ़ाया था क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और 10 एकम कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस के 10 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको 3 लाना है माइनस का। तो 3 कैसे आएंगे, हम यहाँ पर 10 के कौन कौन से गुणनखंड करें कि यहाँ पर 3 आए। तो देखो 10 का एक गुणनखंड हो सकता है 5 × 2, भाई 5 दूनी 10 हो सकता है, में भी पॉसिबल ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 के बाद एक और इसका गुणनखंड हो सकता है। कौन गुणनखंड हो सकता है, हमें क्या कोई बता सकता है, 10 एकम 10 हो सकता है। अरे कोई और क्या गुणनखंड पॉसिबल है 10 का, क्या 3 × 4 10 होता है, बताओ। आप कह सकते हो तो 2.5 × 4 10 होता है, नहीं वो बात गलत हो गई, 2.5 की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर चीज़ें पूर्णांक में खेलनी है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 अपने आप में बिल्कुल सही है, मतलब 10 से हम चीज़ें नहीं खेल सकते हैं।
ये खत्म। अब हमें लाना कितना, बेसिकली हमें 3 लाना है। तो 3 कैसे आएगा, 5 में से 2 घटा दे तो 3 आ जाएगा। लेकिन रुको, यहाँ पर हमें 3 माइनस में लाना। माइनस में कब आएगा, जब बड़ी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। यानी इसके जो फैक्टर होंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसके फैक्टर होंगे -5 और +2। अब देखो -5 +2 करोगे तो -3 आ जाएगा, काम खत्म, प्रश्न लग गया। देखो जरा, क्वेश्चन हमने लिखा x², उसके बाद जहाँ -3x था वहाँ पर हमें ये लिखना है -5x + 2x। -5 + 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, x यहाँ। अब देखो -5 से +2 घटा दोगे -3 बचेगा, -10 बराबर के 0। 4 पद हो गए, कॉमन लो, एक ये पद, एक ये पद, कॉमन लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा, कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में क्या x है, हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 2x से 1x निकाल दिया तो 1x बच गया, माइनस यहाँ 5 बच गया, -5, और ये x से x खत्म हो गया। ठीक है, अब इतने में देखो, इतने वाले में क्या कॉमन मिल रहा है भाई, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, तो 2 भी कॉमन, क्या 10 को डिवाइड कर रहा, अरे बिल्कुल कर रहा है। तो +2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 खत्म, ये x बच गया, माइनस है तो माइनस, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये हो गया 0। अब दोनों में ये 2 पद हुए ना, यहाँ से प्लस, देखो यहाँ से प्लस, 2 पद, दोनों में कॉमन x -5 मिल रहा है, और फिर बच्चा क्या, x + 2 बच्चा बराबर 0। अब ये क्वेश्चन आपका लग चुका है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर x -5 बराबर 0 है, x + 2 बराबर 0 है, तो दोनों के बराबर 0 कर दो, x -5 बराबर 0 कर दो और x + 2 बराबर 0 कर दो। यहाँ से x का मान -5 उधर जाएगा प्लस में, एक x का मान 5 आएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, एक मान कितना आएगा, -2 आएगा। क्या बताओ, चीज़ें समझ में आई? ये पहला क्वेश्चन था कि आपके समझ में आया? एक बार फटाफट कमेंट करके सभी मित्र बताएंगे कि जी बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ गई है। कितना आएगा, एक आएगा -5 से +5 और एक +2 से -2। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा रुको, अभी हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन हमारा काम है आपको समझाना, और मैं आपको समझा के ही दम लूँगा। ये बात आप बिल्कुल ना मन में ठान लिया हमने, और आपको भी समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बार आपको वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन लगाना है, फिर कमेंट देखना है और अपना क्वेश्चन का आंसर मिलाना है। ठीक है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2, ये क्या है, ये प्रश्न है 2x² प्लस में x माइनस के 6 = 0। इसको सॉल्व करने की आप एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए और बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है और उत्तर बताना है, जैसे मैंने बताया वैसे। अब हर बार आपको यहाँ पर वो द्विघात समीकरण नहीं लिखना है, डायरेक्ट मन में ही सोचो। a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना, मतलब कुछ नहीं, +1, c बराबर कितना, -6। फर्स्ट स्टेप a × c, a के स्थान पर 2, c के स्थान पर -6, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12। अब 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, हमें 1 लाना है, मतलब 4 तियाँ 12 हो सकता है, और एक आपका 2 छंग 12 हो सकता है, और एक आपका 12 एकम 12 हो सकता है। आपको यहाँ पर लाना है प्लस के 1, तो भैया 6 में चाहे 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 6 में 2 घटाओगे तो 4 आएगा, मतलब यहाँ से कहानी नहीं बन सकती। 12 में 1 जोड़ोगे 13 आएगा, 12 में 1 जोड़ोगे 11 आएगा, यहाँ से भी कहानी नहीं बन सकती। कहानी बनेगी तो कहाँ से, हमें यहाँ से बनेगी। और इस बार हमें प्लस में लाना है, मतलब छोटी संख्या माइनस में हो जाएगी, बड़ी संख्या प्लस में, तो 4 - 3 हमारा हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। लगाओ क्वेश्चन को। पहला तो हमारा एज इट इज रहेगा 2x², फिर प्लस के x के स्थान पर हम प्लस के 4x लिख सकते हैं, माइनस में 3x, माइनस के 6 बराबर 0। समझ गए? अब ये आपके 2 पद, ये आपके 2 पद कॉमन ले लो, इधर कॉमन 2x मिल रहा है, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करेगा, x कॉमन, ये x मिल गया, x से x खत्म, 2 दूनी कितना हो गया 4,
यहाँ पर माइनस के 3 कॉमन मिल गया। जरा बात को अच्छे से समझना, माइनस का कॉमन मिला है। इस बात को जरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसको आप कॉपी में ऊपर लिख लेना। जब भी कभी हम माइनस में कॉमन लेंगे, जब भी कभी हम माइनस में कॉमन लेंगे ना, कॉमन जब भी कभी माइनस में कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह है ना, जो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। बदल मतलब गुणा भाग नहीं होगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख भी सकते हो कि माइनस किस में परिवर्तित होगा, प्लस में, और प्लस किस में परिवर्तित होगा, माइनस में। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं जी। माइनस का 3 कॉमन लिया तो -3 कैंसिल x। अब ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x + 2, तो x + 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x - 3 बराबर कितना आ गया, 0। इन दोनों के बराबर 0 है, तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि x + 2 बराबर भी 0 होगा और 2x - 3 बराबर भी 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी ना, क्योंकि ये प्लस का 2 उधर जाएगा -2, और ये कैसे आएगी, देखो माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस के 3, 2 गुणे से जाएगा बटे में, तो 3/2। उत्तर कितना आ गया, -2 और 3/2 इस प्रश्न का सही जवाब है। आप देख सकते हो -2 और 3/2 इस क्वेश्चन का क्या है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही जवाब है। आप इस बात को समझ दो, इस बात को आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं, जरा बताइए। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यदि आपने पहले से इस क्वेश्चन को देखा है, पढ़ा है, और पहले से आपने क्लासें भी ली हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये नहीं बताऊंगा कि किस साल आया है, नहीं तो आपको पता चल जाएगा और आप अपनी बुक को नहीं खोलोगे। तो आप जाइए, खोलिए बुक को, देखिएगा कि ये किस साल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में अलग कंसेप्ट लेकर आया है कि √2x² प्लस में 7x और प्लस में कितना है 5√2 बराबर 0। लगाओ इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा उत्तर आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। मेरे भाई बात को समझ, अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को आपको समझना है बहुत ही प्यार से। पहले तो आप इतना ये समझ लो कि a बराबर कितना है, a बराबर है √2, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना है 5√2। अरे ये बताओ रूट का मतलब जानते हो, नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, जरा इस तरफ देखना, बोर्ड पे देखना, 2 सेकंड समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 5, अब मैं 5 को ना एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ गणित की लैंग्वेज में, मैं इसको √5 × √5 भी लिख सकता हूँ, √5 × √5। ठीक उसी प्रकार मैंने लिखा 3 को मैं √3 × √3 भी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा 2, तो 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन, आगे ऐसे भी। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, मैंने कहा कि जब भी 2 सेम रूट वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो वही नंबर आता है, जब भी 2 सेम रूट वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो वही नंबर आता है। आप देख लो, तो बस यही लॉजिक है यहाँ पर, बाकी कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है। आओ जरा हम यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a × c, a है √2, c है 5√2। अब जरा हमें ये बता दीजिए, 5 एकम 5, ये आएगा भैया 5 × √2 कितना हो जाएगा 2, और 5 दूनी 10, यानी हम जब √2 × 5√2 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। अब हमें 10 के करना है फैक्टर, और किसके रूप में लाना, 7 के रूप में। करो जरा, ये तो सभी को पता होगा, 2 × 5 है ना, 2 × 5, और 5 और 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, ये तो सामान्य सी बात है। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या रखोगे, √2x², अरे ठीक बात,
प्लस 7x स्थान पर आप क्या रखोगे, तो 7 स्थान पर रखोगे 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 5x, प्लस में हो जाएगा 5√2 बराबर में 0। यही होगा ना। देखो ये दो दो का जोड़ा बना दो, ये दो दो का जोड़ा बना दो। अब कॉमन लेंगे। अब इधर तो बड़ी बात आ गई, इधर कॉमन क्या लेंगे। हमने कहा कुछ नहीं जी, हम इसको अभी जस्ट बताए हैं कि अगर 2 लिखा तो हम इसको क्या समझेंगे, √2 अरे यही समझेंगे ना। तो देखो जरा यहाँ पर मैं इसको एक तरीके से और भी मैं एक स्टेप बढ़ाए दे रहा हूँ, √2x² प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2x, यही लिख सकता हूँ ना। और प्लस में ये बचेगा 5x, प्लस में बचेगा 5√2 बराबर 0। बात को समझ गए हो। अब आप देखो दोनों में कॉमन ले लो भैया। कॉमन क्या मिल रहा है, √2x कॉमन मिल गया, तो ये बच्चा x प्लस में √2 से √2 खत्म, √2 से √2 खत्म ना भाई। देखो √2 मैंने कॉमन ले लिया, √2 से √2 खत्म हो गया, x बच गए यहाँ पर, और यहाँ पर खत्म हो गया तो क्या बचेगा √2x। ठीक है ना, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, और x नहीं बचेगा यहाँ पर, √2 केवल बचेगा, √2 बच जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 5, तो ये बचेगा x प्लस 5 से 5 खत्म, √2 बराबर के 0। अब दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस के √2 एक ब्रैकेट में, बचा क्या, बचा √2x प्लस में 5 बराबर 0। अब आप यहाँ से आराम से शून्य बता सकते हो। जरा आप बताओ कि शून्य क्या होंगे, आप बताओ। आप कहोगे कि शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे x प्लस में क्या है आपका √2 है, इसके बराबर भी 0 है, और दूसरा क्या है आपका √2x प्लस में कितना है 5 है, इसके बराबर भी 0 है। यहाँ √2 जाएगा माइनस, तो माइनस के √2, ये एक शून्य का गया माइनस के √2, और दूसरा कितना आएगा भाई, ये प्लस से जाएगा माइनस में, और √2 गुणे से नीचे बट्टे में चला जाएगा। अब आप इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हो, इसका परिमेयकरण करोगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, √2 यानी ऊपर क्या हो जाएगा 5 दूनी 5, √2 माइनस 5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5√2, माइनस का 5√2 और डिवाइडेड बाई 2 और 2 हो जाएगा। उत्तर आपके आंखों के सामने है, माइनस के 5√2/2, या फिर आप कह सकते हो माइनस के √2। यहाँ पर अगर आप ना माइनस के 5/√2 इतना ही लिख देते ये भी सही था, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इन फ्यूचर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल मिल जाएं तो आप ऑप्शन से भी एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फटाफट सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि जी हाँ हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है ना, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस बात को। ठीक है जी, चलिए आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर, और उस प्रश्न का आप उत्तर दोगे, उस प्रश्न का आप उत्तर दोगे। अब चीज़ें मैंने देखो, मैंने आपको चीज़ें आसान कराई, रूट में करा दिया। अब आती है बात फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन में चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो आओ मेरे भाई जरा देखो फ्रैक्शन में चीज़ें कैसे हो सकती हैं, उस चीज़ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तब तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर दो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो आपको करना है और जिसके लिए ही आप यहाँ पर आए हो वो है अपने मित्रों या फिर अपने मित्रियों को जोड़ना, बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2x², है ना, और माइनस में x प्लस में 1/8 = 0। अब इस क्वेश्चन को लगाओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब, ये क्वेश्चन लगाओ क्या आएगा भैया, बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, फटाफट हम लोग बढ़ेंगे अब ना, आप तो कंसेप्ट सीख ही चुके हैं। a बराबर 2 है, b बराबर कितना, यहाँ -1 हो जाएगा, c बराबर कितना 1/8 हो जाएगा। अब जरा बताओ हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, a × c, a के स्थान में 2, c के स्थान पर है 1/8। कैसे सॉल्व होगा, 2 चौके 8 यानी कितना आ गया 1/4। 1/4 के ऐसे गुणनखंड करो ना कि एक आना चाहिए माइनस में, तो यार ये तो हमें 1/2 और 1/2 लग रहा,
कि आपको ये लग रहा है? आप हो गए हमें भी लग रहा, और ये दोनों माइनस में होंगे क्योंकि माइनस का 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 2/2 माइनस के 2/2 करोगे तो आपका -1 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो तो ये हमारा बन जाएगा 2x²। माइनस के x को मैं क्या कह सकता हूँ? माइनस के 1/2x, और फिर हो जाएगा माइनस के 1/2x, और प्लस के कितना आ गया? 1/8 आ गया, बराबर कितना हो गया भैया? 0 हो गया। ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। इधर कॉमन क्या मिल रहा है जरा आप हमें बताएंगे? इधर कॉमन क्या मिल रहा है जरा आप हमें बताओ। 2 से भाग करोगे तो ठीक है, आप देखो यहाँ पर। चलो भाई देखते हैं, इधर 2 हो गया। ठीक है, कॉमन सबसे पहले तो x से ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, x से हमने ले लिया कॉमन। अब मैं इस 2 को क्या कह सकता हूँ? मैं इस 2 को क्या कह सकता हूँ जरा आप हमें बताओ, क्योंकि 2 तो कॉमन हम लेंगे नहीं, डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो इधर हो सकता समीकरण हमारा खराब हो जाए, बट हम चेक तो कर सकते हैं ना। अगर मैं 2x से कॉमन ले लूँ तो ये इधर बचेगा x, आपको होगी बिल्कुल सही बात है, माइनस के। अब 1/2 को हम अगर 2 से भाग करें तो देखो, अगर मैं 1/2 को अगर 2 से भाग करता हूँ तो 2/1 हो जाएगा, यानी ये 1/2 और गुणे का चिन्ह हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2/1 है तो 1/2, यानी ये बेसिकली कितना आएगा? 1/4 आएगा भाग कर कर, यानी ये यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस के 1/4 बचेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल बच जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ कॉमन क्या मिल रहा हूँ? माइनस के 1/2, तो ये बच जाएगा x प्लस 1/8 को 1/2 से भाग करेंगे 1/4 आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई, और बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। माइनस में लिया तो प्लस कहाँ लगा देंगे? चिन्ह बदलेंगे ना तो माइनस लगा देंगे, दोनों के बराबर 0 है। अब आप देखो उत्तर आ गया आपका उत्तर आ गया। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x माइनस के 1/4, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या? दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2 बराबर के 0। अब इससे यहाँ से निकालोगे तो इन दोनों के बराबर 0, तो x माइनस के 1/4 बराबर 0, यानी यहाँ से 1/4 आएगा, वो भी प्लस में। पहला उत्तर माइनस का 1/4 उधर जाएगा तो प्लस का 1/4। यहाँ से करेंगे तो 2x माइनस के 1/2 बराबर 0, मतलब कितना आ जाएगा? तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, 2 गुणे से बटे में आ जाएगा 1/8। 1/4 1/8 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 1/4 और 1/8 इस क्वेश्चन का क्या है? सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1/4 और 1/8 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या आप इस बात को समझेंगे? क्या आप इस बात को समझेंगे? सभी लोग बताएंगे कि बिल्कुल सही, हम इस बात को समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए एक लैंग्वेज का प्रश्न करते हैं, ताकि आपके सारे टाइप के प्रश्न जो द्विघात समीकरण है ना, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाए। देखो, आपको बुक अपने साथ साथ जरूर सॉल्व करना है, और अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं लग रहा तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, आप क्वेश्चन लिख दीजिए। 2 से 3 अगली क्लासों में वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला एक लैंग्वेज का प्रश्न है, देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे और क्लास को वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है लैंग्वेज है। ये कह रहा 2 क्रमागत संख्याओं का 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? वर्गों का जो योग है वो कितना है? 365 है। तो क्वेश्चन कह रहा है संख्याएं बताओ। क्वेश्चन क्या है? संख्याएं आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि संख्याएं क्या होंगी। अब इस क्वेश्चन में एक बात जरा समझ लेना, यहाँ पर क्रमागत संख्याएं कह रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर कह रहा है। तो सबसे पहली क्रमागत संख्या अगर मैं मान लूँ, मैं मानता हूँ फर्स्ट क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? भाई क्रम से संख्याएं आती हैं मतलब +1 ही तो करते हैं ना भाई, नहीं समझे? अगर मैं 1 के बाद क्रमागत संख्या पूछूंगी तो आप कहोगे 2 में 2 के बाद तो 3 के बाद 4, यानी कितना ऐड कर रहे हैं? +1 ही तो ऐड कर रहे हैं। देखो जरा, तो इसमें भी +1 ऐड करेंगे तो ये दूसरी क्रमागत संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, है ना।
अब कह रहा है अगर मैं प्रश्नानुसार चलता हूँ, प्रश्न के अनुसार चीज़ें चलाता हूँ, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका योग कितना है सर 365 है। जो क्वेश्चन कह रहा था वही मैंने कहा, इनके वर्गों का योग। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपने पढ़ रखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2x इंटू 1 हो जाता है 2x हो जाएगा, और बराबर हो गया 365। कोई परेशानी नहीं है, इसको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये हम प्लस में 1 कह सकते हैं। 365 को इधर लाएंगे तो माइनस में 365 इज इक्वल टू 0, यानी ये बचेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये बचेगा माइनस के 364 बराबर 0। यही बचेगा ना। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा दूं। अब यहाँ पर अगर आप 364 को आप 2 से गुणा करोगे, क्योंकि a इंटू सी, तो 36 दूना 72, 4 दूना 8, 728 आ जाएगा। फिर 728 को आपको ऐसे गुणनखंड करने के 2 के रूप में आए तो आपको कठिनाई आ जाएगी। लेकिन आपको मैंने बताया था पहली क्लास में कि समीकरण में किसी भी संख्या को, सेम संख्या को जोड़ भी सकते हैं, सेम संख्या को घटा भी सकते हैं, सेम संख्या को हम क्या कर सकते हैं, सेम संख्या को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस पूरे समीकरण में आप देखो 2 से मैं अगर भाग लगा दूं तो ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ये संख्या आधी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं कि इस समीकरण में जो समीकरण दिया है किससे भाग लगाने पर, 2 से भाग लगाने पर। इस बात को लिखकर मैंने पैक कर लिया। अब जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2x स्क्वायर बटे 2, ये 2 से भाग हो गया, प्लस में 2x बटे 2, ये 2 से भाग हो गया, माइनस में 364 बटे 2, 2 से भाग हो गया, और बराबर 0 बटे 2, 2 से भाग हो गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 खत्म, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में 2 से 2 खत्म, ये बच गया x, प्लस में 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 182, माइनस में क्या आ जाएगा 182 बराबर 2 जीरियम 0। अब आप देख लो 182 एकम 182, और 182 के गुणनखंड करो कि 1 आना चाहिए, तो हमें लग रहा 14 इंटू 13 होता है, क्योंकि 13 चौको 52, 5, 13 एकम 13, 5 18, 182, तनित कितना आएगा 14 इंटू 13। तो बस रख दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x, और माइनस के 182 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। कॉमन ले लो भैया फटाफट तरीके से, इधर कॉमन x मिल रहा, तो ये x प्लस x से x खत्म 14, समझ रहे हो ना, जो कंसेप्ट बताया वहीं पर आधारित है। माइनस के 13 कॉमन ले लिया, माइनस लिया मतलब अंदर का चिन्ह बदलेगा, x प्लस 13 को 182 से भाग करोगे 14 बार में जाएगा 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस के 14 मिल रहा है, और फिर कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस के 13, क्योंकि 0 तो x माइनस के 13। अब आप यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल गया, हमने लिख लिया। अब बचा क्या आपका x और प्लस के 14 इसके बराबर भी 0, और x माइनस के 13 इसके बराबर भी 0, मतलब इस x से वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14, एक वैल्यू आ गई, और फिर इस x से वैल्यू आ जाएगी प्लस के 13, एक वैल्यू आ गई। तो आप हमें बता दीजिए, आप हमें एक बात बता दीजिए कि 13 है कि 14 लेंगे, क्या लेंगे। देखो जरा इस बात को समझो, इस क्वेश्चन में एक चीज मेंशन थी जो हमने नहीं लिखी, जो क्रमागत धनात्मक, यहाँ पॉजिटिव नंबर था, हमने नहीं लिखा पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। अब क्वेश्चन सही है। अब धनात्मक है ना, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं, माइनस का 14, धनात्मक ले लेंगे 13। तो पहला पूर्णांक x का मान 13 और दूसरा पूर्णांक आ जाएगा 14। उत्तर कितना आएगा 13 इंटू 14। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पिछली बार का आया हुआ प्रश्न है, तो नोट कर सकते हो। इस बात को समझो आप, नोट कर सकते हो।
इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है ना भाई। चलिए मैं होमवर्क यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि CW तो दे नहीं सकते, तो हम आपको क्या देंगे, RW मतलब रूम वर्क। और ये वर्क है आपका 100x², ठीक है ना, माइनस के 20x और फिर है प्लस के 1 और बराबर है 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जवाब कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों ज़रूर आपको बताना है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो भी आपको बताना है। और कल मैं आपको बताऊंगा द्विघात बहुपद, क्योंकि समीकरण समझ गए तो बहुपद अपने आप में अलग लेवल का मजा आएगा। तो आइए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, लाइक कर देना पसंद आया हो, है ना। चलिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।